व्यास जी का मंत्र है गुरुदेव व्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंध के 2 श्लोक अपने शिष्यों को बताया। जब मन में संविधा लेने जाओ तुम्हें भय लगे तब तन्मयता से इन श्लोकों का गान करना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सूत महाराज कहते हैं, हे सोमनाथ सिंह, आज व्यास जी के शिष्य संविधा लेने गए, उन्हें भय लगा, और जब भय लगा तो गुरुदेव के वाक्य याद आए और व्यास जी महाराज के शिष्य गाने लगे। पहला श्लोक गया, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैयन्तीं च डूबे हुए थे। जैसे इस पावन श्लोक का गान किया व्यास जी के शिष्यों ने, ये मधुर ध्वनि सुखदेव जी के कान में गई तो निराकार के चिंतन में डूबे थे, उधर से तारकम सुखदेव जी का टूट गया। ओ ऐसा कौन, इतना सुंदर पुरुष कौन है? ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का इतना सुंदर बहुत सुंदर रंगान वास्तुरी में जाता है तो अमृत टपकता। कौन है? ये शगुन ब्रह्म है। मैं निराकार के चिंतन में डूबा हूं, लेकिन ये शायद साकार ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म के मूल रूप से 2 स्वरूप कौन कौन स्वरूप है? देखने की इच्छा, बहुत सुंदर है साकार ब्रह्म। लेकिन फिर सोचा मैं तो योगी हूं,
साकार ब्रह्म के आराधना में उतरता हूँ तो मैं इतना बढ़िया कपड़े कहाँ से लाऊं, इतना बढ़िया कपड़े पहनता है। अब ये कनेर के पुष्पों की माला कहाँ ढूंढूंगा, बांसुरी कहाँ से लाऊंगा, वो बैजंती वाली माला कहाँ से लाऊंगा, ये तो हमारे लिए झंझट होगा। हमारे लिए तो बस निराकार है, ठीक है। समय पे भोग भी लगाना पड़ेगा और कहीं भोग समय पे ना लगे तो कहीं रुष्ट ना हो जाए। निराकार है, ठीक है। ये सुखदेव जी सोच रहे थे, इतने में व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयम यम स्तनकालकोटम जिह्वासयापाय यदप्यसादति लेभे गतिं धातृकाचिता ततो अन्यं वा दयालुं शरणं व्रजे। दूसरा श्लोक गा दे। इस दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। जो साकार ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, उसके साकार, उसके स्वभाव का वर्णन है। तो कितना दयालु है, हे मन, उस दयालु भगवान के शरण में चल। तो कितना दयालु है, बोले अरे पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। भगवान को कुभाव